इंटरेक्शन क्या हुई? when two pairs of non-allelic genes are essential in dominant form to produce a particular character. This is known as complementary genes. So such genes that act together to produce an effect that neither can produce its effect separately are called complementary genes. ठीक है, याद रखना है दोनों जीन्स तभी वो काम कर पाएंगे जब वो किस कंडीशन में होंगे? डोमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जीन्स देखने को मिलते हैं। कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पी। स्वीट पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर कलर होता है उसके अंदर ये वाली इंटरेक्शन देखने को मिलती है। स्वीट पी का बोटैनिकल नेम होता है लैथरस odoratus. Lathyrus odoratus is the botanical name of sweet pea plant. अब इसमें क्या है? इसमें दो तरह के फ्लावर कलर हैं, पर्पल एंड वाइट। पर्पल और वाइट कलर देखने को मिलता है इनके फ्लावर कलर के अंदर। अब आपको पता है अगर कोई पर्पल कलर है तो पर्पल कलर एक पिगमेंट की वजह से आता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है? एंथोसाइनिन पिगमेंट। ये एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? पर्पल। अब एंथोसाइनिन पिगमेंट बनाने के लिए यहाँ पर दो जीन्स मिलकर काम करते हैं। पहला जीन है जीन सी। जीन सी क्या करता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? क्रोमाजन के अंदर। क्रोमाजन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और क्रोमाजन को कन्वर्ट करता है एंथोसाइनिन पिगमेंट के अंदर जीन पी। यानी कि जीन सी जो था उसने क्या किया? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया किसके अंदर? क्रोमाजन के अंदर।
और जीन पी ने एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसने क्रोमाटिन को कन्वर्ट किया किसके अंदर? एंथोसाइनिन पिगमेंट के अंदर। और जब एंथोसाइनिन पिगमेंट बना तो तब जाकर फ्लावर कलर कौन से कलर का होगा? पर्पल कलर। अगर दोनों में से किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया, सपोज करो जीन पी ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो फ्लावर कलर कौन सा होगा? वाइट कलर का। अगर जी सीन ने अपना काम करना बंद कर दिया तो फिर फ्लावर कलर कौन सा होगा? वाइट ही होगा सर। वाइट ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब जी सीन ही नहीं बनेगा तो क्रोमाटिन नहीं बनेगा, तो क्रोमाटिन नहीं बनेगा तो एंथोसाइनिन नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने। तभी फ्लावर का कलर पर्पल बनाने के लिए बोथ जीन्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड टू नीड टू टेक द एक्ट we must have both of them in which condition? We have both of them in dominant condition, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इनका एक क्रॉस जिसमें आप लोग मुझे रेशो बताओगे इनकी। तो पेरेंट जीनोटाइप लेंगे हम कैपिटल सी, क्या हो गया इसका? This is parent 1 genotype, this is parent 2 genotype. इसका फिनोटाइप क्या होगा? वाइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो आपने जो डाउट क्लास में एक शॉर्टकट मेथड नहीं बताया था, एक बार वो वापस से बता दीजिए। मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी क्लास चल रही है ना, अभी नहीं। यस ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा। यस सर। ठीक है, इसमें बेटा, इसमें फिनोटाइप कौन सा आएगा? वाइट। चलिए बनाओ अब इसके F2 रेशो निकालो जरा। सर सेकंड वाले में वाइट क्यों आया है? ये क्या है? रिसेसिव है ना? यस सर। ये क्या है? डोमिनेंट। कौन सा कलर आएगा? ओके सर। मैंने क्या बोला था? जब दोनों जीन डोमिनेंट होंगे तो कौन सा कलर आएगा? एंथोसाइनिन। अगर एक भी रिसेसिव हो गया तो कौन सा कलर हो जाएगा? वाइट। चलिए अब यहाँ पर F1 में क्या आएगा? सर एक बार सर पर्पल कलर आएगा। पर्पल। यहाँ पर आएगा पर्पल कलर, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों जीन जो हैं डोमिनेंट कंडीशन में। सर। हाँ जी सर ये दोनों वाइट क्यों आएंगे? एक बार वापस रिपीट कर दो ना। ये देखो बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला है कि जब दोनों जीन्स डोमिनेंट कंडीशंस में होंगे तो एंथोसाइनिन पिगमेंट बनेगा। अगर एक भी जीन मिसिंग हो गया तो वो काम नहीं होगा। काम यहाँ पर क्या है? एंथोसाइनिन पिगमेंट बनाना, ठीक है। अब ये सर फिनोटाइपिक रेशियो 12:4 आई है। हाँ, एक मिनट। अब ये देखो, जैसे ये पहला जीनोटाइप है पहले पेरेंट का, तो ये डोमिनेंट है बट ये रिसेसिव है, तो एक मिसिंग हो गया ना, क्योंकि डोमिनेंट चाहिए था। तो कौन सा कलर देगा ये? वाइट। और दूसरे में फिर वही कंडीशन है, एक रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट है, कौन सा कलर देगा? वाइट। बट जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो कौन सा कलर दे देगा वो? पर्पल। चलिए, हाँ जी, निकालिए सबने फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो। यस सर। क्या आ रही है? सर फिनोटाइपिक रेशियो 9:7। 9:7 सर। यस सर 9:7। फिनोटिपिक आई है आपके पास 9:7। 9:7। सर 12 आप एक बार करके दिखा दो सर। मैं करके दिखा देता हूँ। मैं कर ही देता हूँ। ये देखो, अब आगे इनका होगा सेल्फिंग।
सर हाँ जी, सर जैसे हम जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं उसी से हम फिनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं 1 to 1 करके 2 4 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। सर 9:7 आ गई। सर हाँ जी हाँ बेटा, आगे बोला करो आगे। सर इनके फ्लावर्स के अंदर ब्लेंडिंग क्यों होती है? ब्लेंडिंग, ये सब मतलब घर के उस फ्लावर्स लगे स्वीट पी के, तो सर फ्लावर्स में पिंक कलर भी प्रेजेंट होता है। ना 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 ना, ये यहाँ पर कौन सा प्लांट है? स्वीट पी प्लांट। स्वीट पी और नहीं। वाइल्ड पी में बहुत फर्क होता है। ये जो पी है ना, ये जहरीला है, इसको आप खा नहीं सकते। दिस इज नॉट एडिबल, ठीक है? ये नाम का ही स्वीट है, ठीक है? ये अलग प्लांट है कोई, ठीक है बेटा? इसको आपने वो पी नहीं समझना जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था। सर नहीं सर, मैं दूसरा स्वीट पी बोल रही हूँ, मतलब मेरे घर के पास स्वीट पी लगा हुआ है, मतलब सर उसमें पिंक फ्लावर्स पर्पल वाइट तीनों आते हैं, और उसमें ब्लेंडिंग भी होती है पर्पल वाइट फ्लावर्स में। नहीं नहीं नहीं, वो स्वीट पी नहीं होगा। स्वीट पी में सिर्फ 2 ही फ्लावर कलर देखने को मिलते हैं, एक है पर्पल और दूसरा है वाइट। वो जो आप कह रही है ना, वो कोई और होगा, वो पक्का फिर जागुला बंसी होगा, क्योंकि इनके जो वो शेप ऑफ लीफ होती बिल्कुल एक जैसी होती है, ओके सर। ठीक है? ये देख लो, जिनसे ये नहीं हुआ था, पहले आप ऐसे बॉक्स बना लो। चलिए अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर कौन सा फिनोटाइप आएगा? पर्पल। पर्पल पर्पल। यहाँ पे, पर्पल। यहाँ पे, पर्पल 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 ये, पर्पल यहाँ पे, पर्पल पर्पल यहाँ पे, पर्पल यहाँ पे, पर्पल यहाँ पे। पर्पल पर्पल और तो नहीं कहीं पर्पल? नहीं। नो सर। है सर। कहाँ पे? यस ये भी है। और कहाँ पे है? और तो कहीं नहीं है। नो सर। नहीं, और तो कहीं नहीं है। बाकी सारे क्या आ जाएंगे? वाइट। वाइट वाइट वाइट, 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 वाइट। अब काउंट करो जरा, कितने तरह के फ्लेवर आ रहे हैं? 9 purple, 9 पर्पल 7 वाइट। 9 सर आपने जो हमें शॉर्टकट बताया था उससे भी आ सकता है आंसर? आ सकता है, अगर कईयों ने कर देखा होगा तो उनका आया होगा। yes sir आ गया। यस सही है। यस सर। तो वही Yes, रहेगी। यस सर। आप में से किया सबने शॉर्टकट मेथड से भी? यस सर। यस सर। यस ये आया रिजल्ट? यस सर। सर। यस सर। यस सर।
यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो वाला शॉर्टकट ही लगना था ना। हाँ हाँ ठीक है। अब इसका टेस्ट क्रॉस करो जरा, फिर मुझे बताओ रेशो क्या आ रही है। टेस्ट क्रॉस करो जरा इसका। सर थोड़ा ऊपर कर दो। टेस्ट क्रॉस करो जरा इसका। सर टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव के साथ करेंगे तो फिर रिसेसिव तो इसमें दोनों ही नहीं है। अरे आप फिर वही बात करने लग पड़े। सर स्मॉल से स्मॉल पी लेना। ये हो गया। और आपने होमोजाइगस बेटा रिसेसिव के साथ क्रॉस कर देना है, ठीक है। नो मोर एक्स्ट्रा दिमाग। सर 1:3 आ रहा है सर, पर्पल रेशियो वाइट। क्या आ रहा है? 1:3। हाँ 1:3 ठीक है। हाँ सर ये तो पेरेंट ही नहीं है, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी। डाउट क्लास में मैंने बताया था ना आपको। आप मुझे ये बताओ ये एक पेरेंट है, आगे इनके ये बच्चे हैं। अब आप मुझे बताओ ये बच्चे कल को आगे जाके पेरेंट्स नहीं बनेंगे? यस सर। ये बच्चे ही रहेंगे सारी उम्र। सर पेरेंट। तो फिर जब इन दोनों का क्रॉस हुआ आपस में तो ये इनका बच्चा है ना? यस सर। तो आप तो कह रहे हो कि ये पेरेंट ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं। सर कर रहा है? सर एक ही पर शो करता है। टेस्ट क्रॉस के लिए जो F1 जनरेशन आती है उसके साथ पेरेंट का करना होता है ना, जरूरी नहीं पेरेंट ही देखना है। आपने होमोजाइगस रिसेसिव, आप टीचर की बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपको हर टाइम यही चीज बार बार बोल रहा हूँ, होमोजाइगस पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो वो एक ही चीज हो गई। ऐसे आपने टेस्ट में गड़बड़ करानी है, वहां आपको दिया होगा आपने वहां गलत सर कराना है। एक ही पर्पल कलर शो। 1 पर्पल 3 वाइट। आप देखो यस इसको पता चलता है कि आप लोग रट्टे लगा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को एक फिक्स दिमाग में छप गया है कि रेशो तो इतनी ही आनी चाहिए 1 to 1 2 4 to 1 to 1, वरना हमारा क्वेश्चन ही गलत है। आप ये देखो कि आप जब ये क्रॉस कर रहे हो आपका क्या आंसर आ रहा है। आपको आंसर के साथ मतलब है, आप रट्टे मत लगाओ कि 1 to 1 1 1 1 ही आएगी। जरूरी नहीं कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा 1 1 1 1 ही रहना है, हो सकता है कि वो टेस्ट क्रॉस को फॉलो ही ना करता। आप सिर्फ रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। कल को आप इसका क्रॉस करते हो जो ये सामने बना है, तो आपकी रेशो मुझे पता भी क्या आती होगी, आपकी आती होगी 1:3, यही आ रही है। यस यस। अब वहां पर ऑप्शन में भी यही दिया होना है 1:3, पर आप लोगों ने नहीं लगा कर आना, मुझे पता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी साइकोलॉजी में फिट हो चुका है कि नहीं नहीं 1 वाला तो 3 वाला तो सर ने कुछ कराया ही नहीं था, तो ये नहीं हो सकता, पर आंसर वही होगा। अब क्लियर है? तो बार बार एक चीज रिपीट नहीं करते जाना। ये मैंने डाउट क्लास में भी 5-6 बार बोल दिया है कि यहाँ पर आपने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवाना है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवाना है, ठीक है। आप ये मत देखो कि पेरेंट में क्या है, पेरेंट यही है दुनिया भर में। अब ये भी तो आगे बच्चे ही है ना, ये भी कल को आगे जाके पेरेंट्स बनेंगे। क्लियर है आशीष? यस सर। अब जब टेस्ट क्रॉस मैंने बोला है तो उसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिड F1 का क्रॉस किसके साथ होगा? होमोजाइगस रिसेसिव। बस अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब लगाओगे तो क्वेश्चन खुद गलत करोगे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस क्योंकि समझदार बनो थोड़ा। आपको क्या लगता है कि मैं गलत बताऊंगा आप लोगों को? मैं क्यों गलत बताऊंगा आप लोगों को? तो यहाँ पर कौन सा कलर आया? पर्पल। और यहाँ पर कौन सा आया? वाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इनका क्रॉस जब हमने किया तो हमारे पास आया यहाँ पे सर फेनोटाइपिक 1:3।
अब मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी भी नहीं कहीं की कॉपी पे लिखा होगा। सर जीनोटिपिक 1:1:1। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए ठीक है, तो यहाँ पर आ रही है 1:3, ये आ रही है फिनोटिपिक रेशो, ये आ रही है फिनोटिपिक रेशो 1:3। 1 आ रहे थे पर्पल और 3 आ रहे हैं वाइट। अब अगर ये नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस होता तो मैंने आपको बताया हुआ कि नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस में रेशो क्या रहती है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम रहती है। यस सर। इन केस ऑफ नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस, नॉर्मल मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस, इसमें रेशो जो थी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक वो क्या रहती है, सेम रहती है। बट आप देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री जो इंटरेक्शंस अभी हमने पढ़ी है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो क्या आ रही है, रेशो 3 क्या आ रही है, 1:1:1:1:1. एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर लिखो जिसके ऊपर क्वेश्चन आना है आपको, लिखिए टेस्ट क्रॉस रेशो, टेस्ट क्रॉस रेशो, टेस्ट क्रॉस रेशो, थोड़ा सा ऊपर से दिखा दो। टेस्ट क्रॉस रेशो in case of complementary gene, in case of complementary gene exhibit या shows different ratio, show different ratio as compared to normal Mendelian test cross ratio। ओके सर। ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेशन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। ये स्कूल में क्वेश्चन आता था 1 नंबर में, डिफाइन कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, व्हेन टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन do not show the similarity with normal Mendelian test cross ratio, this phenomenon is known as कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉम्प्लीमेंटेशन किस प्लांट के अंदर देखी गई तो कौन सा प्लांट है, स्वीट पी। ठीक है, स्वीट पी प्लांट। ठीक है, और भी लिख लो अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, कई बार क्वेश्चन बड़ा आ जाता है और लिखने वाले बनोगे वहां पे। देखिए अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। देखिए सबसे पहले ग्रीन कलर इन राइस, ग्रीन कलर इन राइस, ठीक है। जैसे सी जीन अकेला जो है ये ग्रे कलर देता है, टी जीन अकेला ग्रे कलर देता है, बट जब सी और पी साथ में आ गए
फिर ये देगा रेड कलर। सेकंड एग्जांपल, ग्रेन कलर इन sorghum, ग्रेन कलर इन sorghum। इसमें सी अकेला देता है वाइट कलर, पी अकेला देता है वाइट कलर, बट जब सी और पी साथ में आ जाए तो ये देते हैं ब्राउन कलर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। जब Yes, पूरा sir. साथ आ जाते हैं तो नीचे ऐसे लाइन Yes, बनाते हैं। आगे हेडिंग डालो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सर एक बार टेस्ट क्रॉस दिखा दो, वो रह गया था। हाँ लो बेटा। थैंक यू सर। चलिए आगे हेडिंग डालो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ एक मिनट बेटा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सर ये भी इंटरजेनिक का पार्ट है। हाँ तो जो हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस कर रहे थे उसका ही पार्ट है ना? नहीं बस ये खत्म था, बस ये आगे नई हेडिंग है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नॉन ओके सर। इंटरेक्शन खत्म हो गई। खत्म हो नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। चलिए, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है नाम से क्लियर है, कहता है कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं which is controlled by many genes, ठीक है। so inheritance of characters in which one character is controlled by many genes and intensity of character depends upon the number of dominant allele। जैसे अब कई बच्चे इस डेफिनेशन को कंफ्यूज कर देते हैं प्लियोट्रॉपिक के साथ, तो प्लियोट्रॉपिक बिल्कुल डिफरेंट था। प्लियोट्रॉपिक क्या था? इफ वन जीन इज कंट्रोल्ड मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक। बट यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? इफ वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर की इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील का नंबर होगा उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो इंटेंसिटी है या कॉन्ट्रास्टनेस है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर, वो देखते हैं। पहला फीचर है कि इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट बोला गया है। दिस इज क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट यानी कि क्वांटिटी ऑफ
quantity of something is depend on the number of dominant allele, depends upon the quantity of or number of dominant allele, यानी कि उस करेक्टर का जो इंटेंसिटी है कितनी ज़्यादा है बढ़ेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी यानी कि अमाउंट, किसकी अमाउंट? अमाउंट ऑफ डोमिनेंट एलील। दैट्स वाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। उसके बाद कहता है जो जीन्स इस इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीजीन्स। जीन्स विच कंट्रोल character is known as polygenes। उसके बाद ये जो करेक्टर होते हैं जिनको पॉलीजीन्स कंट्रोल करते हैं, दिस करेक्टर also influenced by environmental condition। character are influenced by environmental condition। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। अब हाँ जी बेटा। सर हम इन जीन्स को सर स्यूडो जीन्स कह सकते हैं सर? नहीं, स्यूडोजीन नहीं कह सकते। ठीक है, स्यूडोजीन नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेम ट्रेट नहीं दे रहे, ट्रेट भी वेरी करेगा। अभी देखना जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ट्रेट भी वेरी करेगा। ओके। अब मैंने जैसे बोला है कि करेक्टर की इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। यानी कि जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही ज्यादा करेक्टर क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट होगा। और जितना ही डोमिनेंट एलील का नंबर कम होगा उतना ही करेक्टर का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? कम। ठीक है, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एडिटिव ऑफ डोमिनेंट एलील। जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट निखर कर आएगा। ठीक है, यानी कि पॉलीजीन्स जो हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करती हैं? पॉलीजीन्स शो एडिटिव इफेक्ट, और एडिटिव इफेक्ट इज आल्सो नोन एज cumulative effect। Cumulative effect, more the dominant allele more will be the corrector। इसका मतलब होता है more the number of dominant allele more will be the contrasting characters। बिल्कुल, more will be the corrector। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको पता है हमारी डे टू डे लाइफ में पॉपुलेशन में कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो सबके अंदर वेरी हैं, जो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। जैसे मैं कुछ इनहेरिटेंस बोलूँगा, जैसे कुछ ट्रेड्स हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स जैसे हमारा स्किन कलर हो गया, हमारा स्किन कलर ही ना एक दूसरे से मैच करता। स्किन कलर इन ह्यूमंस, हर किसी का स्किन कलर डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद ह्यूमन IQ, IQ किसी का मैच करता है? नो सर। नहीं करता ना।
आईक्यू भी मैच नहीं करता। हर किसी का आईक्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। जिनका आईक्यू ज़्यादा उनको क्विक चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। जिनका आईक्यू कम है उनको चीज़ें थोड़ी लेट समझ आती हैं। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ क्विक लर्नर होते हैं। तो किसी का भी पॉपुलेशन के अंदर आईक्यू मैच नहीं करता, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे क्योंकि बॉटनी की क्लास है तो हम सबसे पहले प्लांट का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया जो किसने देखा, एच नील्सन हील एंड ईस्ट ने इन द ईयर ऑफ 1908 to 10 में उन्होंने एक रिसर्च की थी, ठीक है। रिसर्च की थी, वो रिसर्च क्या थी, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो कर्नल कलर है वीट का, कर्नल कलर ऑफ वीट, कर्नल कौन मुझे बताएगा क्या होता है? बताया था ना मैंने आपको पिछले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। द पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, यानी कि सीड का अगर मैं सीड कोट उतार दूं तो सारे को क्या बोलते हैं? कर्नल। उन्होंने देखा कि जो वीट का कर्नल का कलर है ये अलग अलग क्यों है, वो काफी सारी वेरिएशन शो कर रहा था, ठीक है। और ये जो कर्नल कलर है which is controlled by two pairs of genes। सर हाँ जी सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। कर्नल कलर क्या है बता दो एक बार। बेटा, कर्नल होता है वो पार्ट जब हम सीड का सीड कोट उतार दें तो बाकी जितना भी अंदर पार्ट बचा उसको बोलते हैं कर्नल। तो कर्नल का जो कलर है वीट का, जो गेहूं है, गेहूं का जो कर्नल होता है उसको कंट्रोल करने वाले दो जीन्स हैं उसके कलर को, टू पेयर्स ऑफ जीन। एक है कैपिटल ए जीन और दूसरा है कैपिटल बी जीन, कैपिटल बी जीन, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कैपिटल बी जो है ये देता है रेड कलर का, यानी कि डार्क रेड कलर का ग्रीन, और स्मॉल बी जो है ये देता है वाइट कलर का ग्रीन, वाइट कलर का ग्रीन। अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर कौन से गेमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पर कौन सा बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल। कैपिटल स्मॉल। दिस इज F1 जनरेशन। अब अकॉर्डिंग टू द मेंडल ने क्या बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि यहाँ पर अगर मैं मेंडल के अकॉर्डिंग चलूं तो कौन सा कलर आना चाहिए था, डार्क रेड। डार्क रेड। डार्क रेड है ना। बट यहाँ पर डार्क रेड नहीं आया, यहाँ पर इंटरमीडिएट रेड कलर आ गया, इंटरमीडिएट रेड कलर आया। उन्होंने क्या किया, आगे इसकी कराई सेल्फिंग, कितने तरह के मीट्स बनाएगा, 4 टाइप्स के। इसमें जब आपने डब्बा बनाना ना थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखना है हमें। सर ऊपर कर दो। सर इसमें डब्बा ही बनाया, वो उस शॉर्ट टिक से नहीं हो जाएगा? ना ना,
अब यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन आई, वो इंटरप्रिटेशन क्या थी? तो जैसे मैंने बोला था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो करैक्टर का कॉन्ट्रास्टनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट डोमिनेंट ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम 2 मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? जीन 2 है तो एलील्स कितने होंगे? पेरेंट्स में देखेंगे F1 में देखेंगे, हाँ पेरेंट्स में देखेंगे F1 में देखेंगे। आप पेरेंट्स के देख लो। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हर एक जीन के मैक्सिमम कितने एलील होते हैं? 2 2। टू तो यहाँ पर कितने जीन्स हैं जो कंट्रोल करे इस करैक्टर को? 2 तो एलील्स कितने? 4 फोर यहाँ पर डोमिनेंट एलील मैक्सिमम कितने होंगे? 4 सर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील ढूंढने ना हमने। तो मैंने क्या बोला था, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ही कलर क्या होगा? डार्क होगा। अगर 4 है तो कलर कैसा होगा? रेड, डार्क रेड। डार्क रेड। डार्क रेड। अगर 3 होंगे तो कैसा कलर होगा? लाइट रेड। सर अगर कोई भी नहीं हुए डोमिनेंट, हाँ कोई भी लाइट, क्योंकि यहाँ पर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 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 2 हुए तो कौन सा कलर होगा? इंटरमीडिएट रेड इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट अगर 1 हुआ तो वेरी लाइट, वेरी और अगर 0 हुआ तो वाइट वाइट। अब हम आ जाओ। सर पर पेरेंट के अंदर कैसे एलील्स हम 1 या 2 ले सकते हैं? वो तो पूरे जैसे पेयर में ही होते हैं ना। हाँ तो पेयर में ही ली है ना हमने। यहाँ पर सर करो पर जैसे नंबर ऑफ 1 या डोमिनेंट। 2 के लिए क्या लेंगे? ये देखो यहाँ पर करो ना, यहाँ पर काउंट करो, ये डब्बे बने ना 16, यहाँ पर काउंट करो कितने कितने डोमिनेंट एलील हैं। पहले में कितने हैं? 4 पहले में कितने हैं? 4। दूसरे में कितने हैं? 3 इसके बाद 2 आराम से काउंट करो, आराम से, गलत मत कर देना। पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 2। ठीक है, अगला डब्बा देखो, अगले में कैसे करेंगे? 3 3 2 1। 1 अगले में 3 2 1। अगले में 2 1 0 हो गया सबका? यस एलील कैसे 2 3 1 हो गए? यस सर। अब जिसके आगे 4 लिखा है वहां पर कौन सा फिनोटाइप आ जाएगा? चलो अब फटाफट से ये डब्बा पूरा कर लो, ये पूरा डब्बा करो, फिनोटाइप लिखो इनके आगे। अब मैं ये भी बता दूं, अब यहाँ पर डाउट क्या आने वाला है, क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाना आइंस्टाइन वाला, तो मैं पहले क्लियर कर दूं जो अगला डाउट आपका आने वाला है। सर ये 2 1 3 कैसे आ गया, है ना सर? यहाँ तो 4 एलील्स ही है ना, तो फिर 3 1 2 कैसे आ गया? तो मैंने क्या बोला है, क्या काउंट करना है? क्लियर है? यस सर एक्स्ट्रा दिमाग। चलिए फटाफट से फिनोटाइप लिख लो इसके, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसका ग्राफ पेपर भी बनाना हमने एक। सर इसकी जो फिनोटाइपिक रेशियो लेनी है वो हर कलर की लेनी है ना फिर? हाँ बिल्कुल।
यहाँ पर कितने डब्बे बन गए? 16। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं, अगर आप इन डब्बों को देखो तो आपको सबसे ज्यादा नंबर कौन सा नजर आ रहा है कि जो मैक्सिमम है? सर 2। इंटरमीडिएट 2 वाला है ना। तो याद रखना है ये फीचर होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कि जो F1 होता है इनका नंबर मैक्सिमम होता है। हाँ जी बेटा, कोई बोल रहा था बीच में? आपने कहा ना वो बात नहीं समझ आई मुझे। क्या बेटा? 2 को रिलेटेड जो भी आपने बात कही ना, 2 जो है, बताओ जी, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी, कोई बताएगा? कौन सा कलर सबसे ज्यादा कलर कौन सा मैक्सिमम होता है? सर जो अलील F1 में होंगे वो ही सबसे ज्यादा आएंगे बॉक्स में। सबसे ज्यादा होंगे, यही खास बात है इस इनहेरिटेंस की। चलिए, मुझे पता है आपने लिख लिया डोमिनेंट होंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते सर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो बॉक्स एक ऊपर वाला देखना। लो बेटा लो। बस सर हो गया। होंगे। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे फिनोटिपिक रेशो पूछूं, ठीक है, तो टोटल कितने तरह के आपको फिनोटाइप्स नजर आए? सबसे पहले आपको नजर आया डार्क रेड, फिर कौन सा आया? लाइट रेड, इंटरमीडिएट, फिर आपको कौन सा आया? इंटरमीडिएट रेड, फिर कौन सा आया? वेरी लाइट रेड, वाइट, फिर वाइट। अब डार्क रेड वाले काउंट करो कितने हैं? 1। लाइट रेड वाले? 4। इंटरमीडिएट वाले? 6, 6। वेरी लाइट रेड वाले? 4। और वाइट वाले होंगे 1। तो यहाँ पर आप ये चीज लिखोगे कि इंटरमीडिएट रेड जो होते हैं हैविंग मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिनोटाइप्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर फिनोटाइप्स निकालने का फार्मूला होता है 2n + 1। तो n क्या होता था, मैंने बताया था ना, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, पर यहाँ पर अब n क्या होगा? यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ जीन्स। तो कितने जीन्स इन्वॉल्व है इस इनहेरिटेंस में? 2। मुझे बेटा पता है आप लोगों को बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों का कि आप लोग जिस दिन चैप्टर खत्म भी होगा ना, आप फिर भी जीन्स को कुछ और ही बोलोगे। दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कईयों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप देखो अभी तक ये वो बात होगी कि पूरी रामायण खत्म हो गई है और फिर मुझे एक बच्चा बोल रहा है कि सर सीता कौन थी उसमें, रावण कौन था? आपको अभी तक जीन और एलील में फर्क नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि इससे इजी लैंग्वेज में मेरे से और नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर कितने जीन्स इन्वॉल्व है इस इनहेरिटेंस में? ये देखो मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा है, बड़ा बड़ा करके। 2 जीन्स। आपको अगर नीट में कोई आंसर की भी बोल जाएगा ना, आपने तब भी गलत लिख देनी वहां पे। मैं डी बोलूंगा, आप बी लिखोगे। सर आपने क्या चीज का फॉर्मूला भी लिखा है ये? फिनोटाइप्स निकालने का। देखो कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं? 5 5 है ना, गिन लो। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, चलिए
अब जीनोटाइप निकालने का फार्मूला क्या होता है इसके अंदर? जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का फार्मूला होता है 3 raised to power n। और 3 raised to power n यानी कि n क्या है अगेन? अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ जीन। तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9 यहाँ पर कितने जीनोटाइप्स होंगे अलग अलग? 9 टाइप्स। ठीक है 9। पता चल जाएगा कैसे? ये देखो डोमिनेंट एलील्स काउंट करो। पहले में कितने हैं? देन 4 3 3 2 2 2 1 1 ठीक है। अब यहाँ पर जीनोटाइप्स निकालने हैं। कितने तरह के डिफरेंट जीनोटाइप्स यहाँ पर आ रहे हैं? तो 4 के लिए कितने आ रहे हैं? 1। 3 के लिए कितने आ रहे हैं? 2 2 के लिए कितने आ रहे हैं? 2 मैंने ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। 4 3 2 1 0। चलिए 4 के लिए कितने आ रहे थे? 1। 3 के लिए कितने आ रहे हैं? 2। 2 के लिए कितने आ रहे हैं? 3 3। 1 के लिए कितने आ रहे हैं? 2 0 के लिए 1 एक काउंट करो कितने हुए? 9 क्लियर है जीनोटाइपिक रेशियो? यस सर। यस सर। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाना है? सही आपने क्या किया है? ये देखो बेटा सिंपल जीनोटाइपिक रेशियो वो बना लिए जीनोटाइप्स। ठीक है। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, तो इसमें आपने क्या करना है? डोमिनेंट एलील पहले लिख लेने हैं। आपने देखना है कि जिसमें 4 जीनोटाइप, जिसमें 4 डोमिनेंट एलील हैं वो कितने हैं? वो 1 है। जिसमें 3 है वो कितने? 2 हैं। 2 वाले कितने हैं? 3। 1 वाले कितने? 2। 0 वाला कितना? 1। तो टोटल कितने जीनोटाइप? सर जिनमें 3 डोमिनेंट है वो तो 4 है बीच में। कहाँ 4 है? कहाँ 4 है? वो तो एक जैसे है ना बेटा, वो तो एक जैसे हैं। ओके। वो तो एक जैसे हैं। मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? है कोई फर्क? ये जो 4 हैं, ये 4, इन चारों में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? यस सर। क्या फर्क नजर आ रहा है? सर 1B फिनोटाइप सेम है। सर फिनोटाइप हैं सर, लेकिन जीनोटाइप अलग है। फिनोटाइप सेम है, जीनोटाइप अलग है। बट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील वो कितने? सेम है। सेम है। क्लियर है अब? यस तो यहाँ पर बेटा ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। यहाँ पर सिर्फ आपने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील को काउंट करना है और किसी चीज को काउंट नहीं करना। ठीक है।
यस सर। ओके यस सर। अब ग्राफ खुद बनाना, जरा मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ, जरा ग्राफ खुद बनाओ, जरा मैं देखूं। एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर आपने ड्रॉ करने हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, और वाई एक्सिस पर आपने ड्रॉ करने हैं फिनोटाइप्स। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, कौन कौन से थे आपके पास? 0 1 0 1 2 3 4 और 4। और फिनोटाइपिक रेशो कहां तक गई आपकी? 1 से लेकर 6 तक। यस सर। 5 तक। 2 3 4 5 6। चलिए बनाओ जरा ग्राफ। देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर 0 थे तो फिनोटाइपिक रेशो क्या थी उसकी? 1 1। सर 1। अगर 1 था डोमिनेंट एलील तो फिनोटाइपिक रेशो क्या थी? 2 सर 2 4। 2। अगर 2 डोमिनेंट एलील थे फिनोटाइपिक रेशो क्या थी? 3 4 3 3 के 4? 3 मैंने क्या बोला था? डोमिनेंट एलील अगर 2 यानी इंटरमीडिएट रेड। बेटा ये लो, अब तो मैंने लिख भी दी है। 2 अगर डोमिनेंट एलील है तो फिनोटाइपिक रेशो क्या आ रही है? 6 तो यहाँ पर भी आप लोगों ने मुझे सर 1 की 4 नहीं है सर, 1 की भी 4 है सर। गलत लिखा। यस सर। 1 की कितनी है? 4। और 2 की कितनी है? 6 3 की कितनी है? 4 और 4 की कितनी है? 1 1। तो बनाओ जरा ये ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसा बनेगा। यस सर। यस सर। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? दैट इज बेल शेप। बेल शेप बन गया ग्राफ सबका। यस सर। और ये ग्राफ क्या बता रहा है Yes. आपको? ये ग्राफ ये बताना चाहता है कि ये क्या है? F1। यानी कि F1 का नंबर क्या होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, F1 का नंबर मैक्सिमम होता है, यानी कि 6 मैक्सिमम नंबर है। और ये ग्राफ कैसा शो करेगा? बेल शेप। तो याद रखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है ये कैसा ग्राफ शो करती है? बेल शेप्ड ग्राफ। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप लोगों ने कर आना है। ठीक है, वो होमवर्क जरा नोट करो। सिर्फ 2 मिनट नोट कर। ये क्वेश्चन है।
ये चारों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। चलो लिख लिया बेटा सबने? यस सर। क्वेश्चन दिखा दो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन दिखा हाँ हाँ दो।